बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद बर खुदा के सब अहबाब खैर वाफियत से होंगे और माह मुबारक रमज़ान से भरपूर फ़ायदा भी उठा रहे होंगे। एक ऐसा नुस्खा जिस पर हर वो इंसान अमल करके कामयाबी हासिल कर सकता है कि जो माह मुबारक रमज़ान में पूरे कुरान की तिलावत करने का ख्वाहिशमंद है। और ये बात बिलखसूस मेरे उन बहन भाइयों के लिए है कि जो कुरान की, बिलखसूस ये बात मेरे उन बहन भाइयों के लिए है कि जो कुरान की तिलावत नहीं कर सकते। वो किसी भी वजह से कुरान अगर नहीं पढ़ पाते, उन्होंने कुरान मुकम्मल नहीं पढ़ा हुआ, तो माह मुबारक रमज़ान में उनके लिए भी ये ख़ास नुस्खा मौजूद है कि वो इस पे अमल करके कुरान पढ़ने का, देखने का, सुनने का सवाब हासिल कर सकते हैं। दो तीन बातें बुनियादी तौर पे याद रखिए कि कुरान की क्योंकि तिलावत करनी चाहिए माह मुबारक रमज़ान में, और माह मुबारक रमज़ान रबीए कुरान का महीना है, बहार कुरान का महीना है, कुरान के नज़ूल का महीना है। रिवायात, आयात, अहदीस में ताकीद की गई है इसकी तिलावत पर, हत्ता के बिलखसूस माह मुबारक रमज़ान में इसकी तिलावत पर बड़ी ताकीद की गई है। अब एक शख्स रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब आता है और कहता है, या रसूलल्लाह, मैं कुरान का कारी हूँ, हिफ्ज़ कर चुका हूँ, मुझे ज़ुबानी कुरान याद है, तो क्या मैं देख कर पढ़ूँ या ऐसे ही उसका तकरार करता रहूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम देख कर कुरान पढ़ो। क्यों? इसलिए कि कुरान की तिलावत का भी सवाब मिलेगा और कुरान को देखने का भी सवाब मिलेगा। जो मेरे बहन भाई कुरान की तिलावत नहीं कर सकते, वो कुरान को कम से कम देख तो सकते हैं। वो जब नमाज फजर अदा करें तो उसके बाद कुरान खोलें, हर एक सत्र पे ऐसे निगाह फेरें, और अगर नूरन अला नूर वाला जो है वो तरीका अपनाना चाहें तो वो इस तरह से कर सकते हैं कि हर एक सत्र पर एक दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये तिलावत कर सकते हैं। चूंकि रिवायात में मौजूद है कि जिसने एक दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तिलावत की है, गोया उसने 700 साल की इबादत का सवाब हासिल कर लिया है। उसके नामे अमाल में 4000 नेकियां लिख दी जाती हैं, उसके नामे अमाल से 4000 गुनाह महव कर दिए जाते हैं और 4000 दर्जात उसके बुलंद कर दिए जाते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए, अगर मारूफ कौल की बिना पे पूरे कुरान मजीद में 6666 आयात अगर हैं, तो हर एक आयत के ऊपर अगर वो एक दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, सोचिए एक दफा बिस्मिल्लाह पढ़ने पर 700 साल की इबादत का सवाब परवरदिगार ने देना है। अब 700 को 6666 पर आप ज़रब करके देखें कि किस कदर अजीम सवाब हासिल होगा। फिर उसके साथ साथ 4000 नेकियां मिलनी है, 4000 गुनाह माफ होने हैं, 4000 दर्जात बुलंद होने हैं एक आयत के इज़्म में। और कुरान में इतनी आयात है। ये अजर सवाब तो उन लोगों के लिए है कि जो कुरान की तिलावत नहीं कर सकते, सिर्फ कुरान को देखेंगे, देखने का सवाब, और बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और बिस्मिल्लाह का सवाब। इससे बेहतरीन और तरीका क्या हो सकता है? क्योंकि माह मुबारक रमजान रहमत है हर इंसान के लिए जो हिदायत लेना चाहता है। तो देखें, हिदायत के बहुत सारे तरीके हैं, रहमत, बरकत, परवरदिगार और मगफरत इलाही हासिल करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें एक आसान सा तरीका मैंने अपने उन भाइयों के लिए, मैंने अपने उन भाई और बहनों के लिए बयान किया है कि जो कुरान की तिलावत नहीं कर सकते। ये तरीका ज़रूर अपनाइए और इस माह मुबारक रमज़ान में बहुत सारा सवाब हासिल कीजिए। अब कोई ये कह सकता है कि इतना सवाब मिलेगा, इस कदर सवाब मिलेगा, आया इतना मिलेगा भी या नहीं मिलेगा? तो याद रखिए, ये सवाब ना आपने देना है, ये सवाब ना मैंने देना है, ये सवाब उस परवरदिगार ने देना है जो आलमीन का पालने वाला है, जो रब्बुल आलमीन है, जो हर चीज पर कुदरत रखता है, जिसकी कुदरत का ऐलान और इजहार कायनात का एक एक जर्रा कर रहा है। कायनात की हर चीज उसकी
قدرت بیان کر رہی ہے، اس کی حاکمیت بیان کر رہی ہے، اس کا رحم اور مہربان ہونا بیان کر رہی ہے، اس کا مہربان اور رحیم ہونا بیان کر رہی ہے۔ یہ ثواب اس پروردگار نے دینا ہے، اور ثواب تو اس نے اس طرح بھی دینا ہے کہ جو اس کے ساتھ حسن ظن رکھے گا پروردگار اجر و ثواب تو اسے بھی دے دے گا۔ جس طرح ہمارے کہا جاتا ہے کہ ہمیں مطلوب اس کی رحمت ہے، ہمیں مطلوب اس کا لطف و کرم ہے، تو آئیے ماہ مبارک رمضان میں اس انداز میں بھی پروردگار کا لطف و کرم اور فضل حاصل کریں۔ پروردگار آپ کے اور میرے اور ہم سب کے مرحومین کے گناہ صغیرہ کبیرہ بحق محمد و آل محمد صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔